Hello dear students, today is our day 30, video 17 for class 10th. Today also we will discuss about the coordination in animals, and this is our second video about coordination in animals in which we study about nervous coordination in animals. In my previous video, I aware you about the nervous system, how do they control and coordinate their responses, and the one important one is the neuron, the structural and the functional unit of nervous tissue, or you can say nervous system. Today we will study about the types of neuron. As it is visible over here, the diagram of neuron. न्यूरॉन में मैसेजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं? वो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिन्हें हम सिंपली कहते हैं नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्सेस की डायरेक्शन अक्रॉस अ न्यूरॉन आपसे पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में. तो अक्रॉस अ न्यूरॉन सबसे पहले किसी भी मैसेजेस ट्रांसफर में सबसे पहला नाम किसका होगा? स्टिमुलस का होगा. स्टिमुलस है, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? डेंड्राइट. डेंड्राइट इंफॉर्मेशन भेजेगा सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व टर्मिनल, और नर्व टर्मिनल पे गैप होगा, दैट गैप इज नोन एज सिनाप्स, और उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल नेम्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमेशा नर्व टर्मिनल पे ही रिलीज होता है. ठीक है, ये हमने बेसिक पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. 3 कौन कौन से? सेंसरी, मोटर एंड रिलेइंग न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स, जिनका काम है मैसेज को रिसीव करना. दूसरे हैं मोटर्स, जिसका काम है हमारी बॉडी के थ्रू रिस्पॉन्स को शो करना. तीसरा है रिलेइंग न्यूरॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं लिंकर्स, जिसका काम है मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स को आपस में लिंक करना. ठीक है, अब हम देखते हैं इनको ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. तो जो सेंसरी न्यूरॉन है पहले, ये आपके सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं. जितने भी यहाँ मैंने नेम लिखे हुए हैं ये सारे आपके सेंस ऑर्गन्स हैं. स्किन है, नोज है, ईयर है, आईज है, टंग है, जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट को, स्मेल को या किसी तरह की आवाज को आप डिटेक्ट करते हैं. तो डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स. तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैसा स्टिमुलस आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसकी इंफॉर्मेशन भेजता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आप बेसिकली 9th क्लास में पढ़े हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो आपके रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. और इसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड. इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम कंसिडर करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है, उससे पहले तो सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना कि कैसा स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन पहुंचाना ब्रेन के पास. ठीक है, दूसरे जो दोनों आपके न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन और रिलेइंग न्यूरॉन, ये दोनों ही आपके प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स सिनैप्स फॉर्म करते हैं आपके उस मसल ऑर्गन के साथ में जिसको एक्शन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स को हम कहते हैं इफेक्टर्स, जो आपके मसल्स को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए मैसेज ट्रांसफर करता है. ठीक है, तीसरा हो गया रिलेइंग न्यूरॉन्स. रिलेइंग न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो मोटर को सेंसरी से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, कई बार ये आपके न्यूरॉन्स अगर स्मॉल साइज के हों, छोटे हों, तो इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा रिलेइंग न्यूरॉन्स, और ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके बाद हैं रिसेप्टर्स. हमारी बॉडी में हमारे पास 5 ही सेंस ऑर्गन्स हैं. इन सेंस ऑर्गन्स को अलग अलग तरह के स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. तो उनके बेसिस पे, स्टिमुलस के बेसिस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे आपके पास कुछ 6 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. आपके स्किन का जो काम है वो 2 तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं. हॉटनेस, टेम्परेचर को फील करते हैं, किस तरह का टेम्परेचर है, और फीलिंग करना, महसूस किसको करना? किसी के टच को, कोई प्यार से टच कर रहा है, गुड टच है, कोई बैड टच है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके स्किन पर
दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक हॉटनेस और कोल्डनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और दूसरा फीलिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उन रिसेप्टर्स के अलग अलग नाम हैं। जो आपके टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे थर्मो रिसेप्टर। जो आपकी फीलिंग को आइडेंटिफाई करेगा स्किन पे उसे हम कहेंगे टैंगो रिसेप्टर। इसी तरह स्मेल यदि स्टिमुलस है, कुछ स्मेल आ रही है आपको, तो स्मेल कहाँ से आप महसूस करते हैं? नोज की हेल्प से करते हैं। तो नोज में आके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ठीक है। ऐसे ही हियरिंग के लिए, हियरिंग मीन्स सुनने के लिए, तो सुनने के लिए रिसेप्टर कहाँ होंगे? आपके कानों में होंगे। एंड कानों में रिसेप्टर्स का नाम क्या होगा? फोनो रिसेप्टर। सुनने के लिए आप फोन यूज करते हैं, दैट इज फोनो रिसेप्टर्स। उसके बाद है साइट, देखने के लिए, आंखों से देखना है। आंखें कब देख पाती हैं? लाइट की प्रेजेंस में देख पाती हैं। तो लाइट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज फोटो। तो आईज में आपके कौन से प्रेजेंट होंगे डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए? दैट विल बी फोटो रिसेप्टर्स। अब टेस्ट की बारी आई। टेस्ट करना है आपको किसी भी सब्सटेंस को, तो टेस्ट के लिए यू आर हैविंग टंग, स्वाद लेने के लिए, और उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। ठीक है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जनरली इन रिसेप्टर्स में से कोई कोई नाम आपको आते हैं। आगे जब हम टाइप्स ऑफ एक्शंस पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ एक्शंस में भी आपको इन रिसेप्टर्स का यूसेज समझ में आएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन से रिफ्लेक्स एक्ट लिखने के लिए एग्जाम में आती है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो कि हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेंसरी, मोटर और रिलेइंग। सेंसरी हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, जिनका काम है इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन इसका काम होता है इंफॉर्मेशन ऑर्गन्स को पहुंचाना, क्या एक्शन परफॉर्म करने के लिए। रिलेइंग लिंकर्स हैं, ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करना। और ये हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, जो अलग अलग तरह के स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो इन रिसेप्टर्स को बहुत ही याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो क्लास 10th। इफ यू आर viewing my videos, kindly like my videos। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, पसंद आ रही हैं आपको कंटिन्यूसली तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी मैं बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए शेयर कर सकूं। एक वीडियो मैं स्पेशल तैयार करूंगी, किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं। ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको डायग्राम्स बनाने मुश्किल लगते हैं तो डायग्राम्स इजी, अगर आपको इश्यूज हैं डायग्राम रिलेटेड तो आपको मैं इजी डायग्राम ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।